हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जब बात आती है एग्जाम की और एग्जाम पास करने की तो स्टूडेंट कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ज्यादातर बच्चे तो दिन रात मेहनत करके ही सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि करते हैं चोरी, यानी एग्जाम रूम में चीटिंग। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही बच्चों से मिलवाने वाले हैं जो कि अलग अलग स्टाइल से एग्जाम में चीटिंग करते हैं। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चीटिंग करना बहुत ही गलत बात है और हर किसी को अपनी मेहनत से ही कामयाबी हासिल करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आजकल कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि शॉर्टकट अपनाते हैं। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी ही चीटिंग करती हुई तस्वीरें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटे सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, दोस्तों, हर देश की अपनी ही कहानी होती है, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सबसे अलग है। दोस्तों, ये कहानी है साउथ कोरिया देश की, जहाँ के बच्चों का मानना है कि वो एग्जाम शुरू होने से 7 दिन पहले से ही सिर के बाल धोना बंद कर देते हैं। जी हाँ, यहाँ के बच्चे अपने बालों पे पानी नहीं डालते हैं और अगर नहाना भी होता है तो बस जैसे तैसे सिर के नीचे पानी डाल के नहा लेते हैं। लेकिन जानते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ के बच्चों का मानना है कि अगर वो एग्जाम से पहले सिर को पानी से साफ कर लेंगे तो जो भी उन्होंने एग्जाम की तैयारी की है वो सब भूल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सोच साउथ कोरिया के लोगों की है। कमाल के लोग होते हैं वैसे इस देश में भी। एक तरफ इस देश में एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी है तो दूसरी तरफ एग्जाम को लेकर बच्चों के अंदर बाल न साफ करने की सोच। नंबर 2, दोस्तों, कहा जाता है कि मैथ्स के एग्जाम में कैलकुलेटर का बड़ा रोल होता है। दोस्तों, कई ऐसे एग्जाम्स भी होते हैं जहां कैलकुलेटर ले जाना अलाउड है, तो कई एग्जाम्स में इस पे बैन लगा होता है। लेकिन दोस्तों, आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। जी हाँ, और यही वजह है कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कैलकुलेटर में बहुत सारी ऐसी फंक्शंस फिल कर देते हैं जिससे कि वो एग्जाम टाइम में कैलकुलेटर का इस्तेमाल न सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कर सकें बल्कि पूरा का पूरा आंसर ही टैप कर दें। दोस्तों, आजकल कई सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं जहां पर पाया गया कि एग्जाम देने वाले बच्चे कैलकुलेटर का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे थे। वैसे आपसे एक बात पूछना चाहता हूं दोस्तों कि क्या आपने कभी स्कूल या कॉलेज के दिनों में एग्जाम के समय चीटिंग की है? दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 3, दोस्तों, अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फेक बॉडी का इस्तेमाल सिर्फ हॉलीवुड और बॉलीवुड में ही किया जाता है ताकि स्टंटमैन एक्टर का काम आसान कर सके? नहीं दोस्तों, बात इतनी सी नहीं है। आपको बता दूं कि आजकल फेक बॉडी का इस्तेमाल एग्जाम में किसी को पास करवाने के लिए भी किया जा सकता है। जी, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये 100% सच है। दोस्तों, अमेरिका जैसे देश में आजकल तो किसी के नाम पे कोई और एग्जाम देगा ये बिजनेस स्टार्ट हो गया है। इसके लिए आपको $2500 एग्जाम माफिया को देने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार इस तरह के माफिया एग्जाम में पकड़े गए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका की सरकार ने अब इसको लेकर बहुत ही कड़क नियम अपनाए हैं। अगर आपको एग्जाम में अपनी जगह किसी और को भेजने की कोशिश करता है तो जो माफिया होते हैं उनके साथ उस बच्चे को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसकी जगह माफिया एग्जाम देने आया है। हालांकि याद करें तो हमारे देश में भी कई बार इस तरह के केसेस देखने को मिले हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को इस तरह की हरकत करते हुए देखा है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों, आपको बता दें कि आजकल बच्चों के बीच में चीटिंग करने के लिए यूवी पेन का बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस पेन की मदद से बच्चे अपने हाथ पैर या कपड़ों पे आंसर लिख के चले जाते हैं और उसके बाद एग्जाम हॉल में इन्हें बस लाइट दिखाने की जरूरत पड़ती है जहाँ इन्होंने यूवी पेन की मदद से आंसर्स लिखे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन न हो तो ये भी देख लीजिए कैसे बच्चों ने पहले अपने हाथों पे आंसर लिख दिया है और उसके बाद हॉल में बस मोबाइल लाइट की मदद से चीटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, यूवी पेन की यही खासियत होती है कि जो भी आप लिखते हैं वो किसी को दिखता नहीं है। एट द सेम टाइम जैसे ही आप लिखी हुई जगह पे लाइट मार देते हैं वैसे ही आंसर्स आपके सामने। ये तरीका हमारे देश में तो अभी तक नहीं इस्तेमाल किया गया है और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साउथ अमेरिका के देशों में ये खूब चल रहा है। वैसे भी हमारे देश में बच्चे पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत ध्यान लगाते हैं। मेहनत से ही कामयाबी मिलती है, ये हमारे देश के युवाओं को पता है। नंबर 5, दोस्तों, आजकल तो एग्जाम में पास होने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। आपको एक ऐसी कहानी मैं बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप खुद ही बताइए कि आजकल एग्जाम का कितना प्रेशर आ गया है बच्चों के ऊपर कि पास होने के लिए वो क्या क्या करते रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी है साउथ अफ्रीका की, जहां एक लड़के को अपने क्लास सब्जेक्ट में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, तो उन्होंने एक प्लान किया कि क्यों ना अपने किसी टीचर को ही प्यार के जाल में फंसा लिया जाए। दोस्तों, उस लड़की ने, जो कि खुद भी सिर्फ 21 साल की थी, अपने 49 साल के टीचर को अपने रूम पे बुलाया और कहा कि मैं आपके साथ हमबिस्तर होना चाहती हूँ। दोस्तों, दोनों के बीच जो होना था वो हो गया और टीचर ने भी उसे पास कर दिया। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका और बाद में दोनों की ही पोल खुल गई। समझना बड़ा मुश्किल होता है कि अगर लड़की ये सब करने को तैयार थी तो उससे बढ़िया तो ये होता कि थोड़ा बहुत अपना ध्यान पढ़ाई पे लगा लेती।
नंबर 6। दोस्तों अमेरिका में बच्चे भी कमाल के होते हैं। यकीन नहीं हो रहा तो जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के बच्चे अपनी आंखों में स्मार्ट कैमरा लगा के चले जाते हैं। जी हाँ, इनके चश्मे में कैमरा लगा होता है और किसी को इसका पता नहीं चलता। उसके बाद दोस्तों ये एग्जाम के क्वेश्चंस को किसी तीसरे आदमी को भेज देते हैं और वो इंसान कुछ ही देर बाद इन बच्चों को आंसर इनके स्मार्ट वॉच पे भेज देता है, जहां से ये बच्चे अपने मेल को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि कई बच्चे एग्जाम के क्वेश्चंस की फोटोज क्लिक करने में और उसके बाद उसे उस तीसरे आदमी को भेजने में तो सफल हो गए, लेकिन जैसे उन्होंने आंसर रिसीव किया उस समय वो पकड़े गए। नंबर 7। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो कि चीटिंग करने के लिए पेन या पेंसिल का बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कैसे इनका इस्तेमाल चीटिंग के लिए करते हैं आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों बच्चे पेंसिल को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं और उसके बाद एक हिस्से में नोट लिख के छुपा देते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में किसी को बात पता ही नहीं चलती कि ये भी कोई कर रहा है और टीचर का ध्यान जैसे ही कभी इधर उधर हुआ, नोट्स निकाल के आंसर लिखना शुरू कर दो। हालांकि ये तरीका आपने हमारे देश में भी खूब देखा होगा। नंबर 8। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि चीन के लोगों का एग्जाम को लेकर कुछ और ही सोचना है। जी हाँ दोस्तों, इनका मानना है कि अगर आप एग्जाम से पहले सिर्फ सूअर का मांस खाते हैं तो फिर यकीनन आप एग्जाम में आसानी से पास हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ के बच्चों का ये भी मानना है कि जो जितना सूअर का मांस एग्जाम से पहले खाएगा उसके उतने अच्छे नंबर आएंगे। कमाल के बच्चे हैं चीन के, मतलब हर बात में यहाँ जानवरों को सजा देने की प्रथा है। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये लोग कीवी फ्रूट्स भी एग्जाम के पहले खाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के बच्चों का मानना है कि कीवी फ्रूट्स का नाम बहुत आसान है और इसे खाने के बाद इनका एग्जाम भी आसानी से निकल जाएगा। भाई इतनी मेहनत खाने पीने पे कर रहे हो, इससे अच्छा होता कि पढ़ाई कर लेते, है कि नहीं दोस्तों? आप भी अपनी राय इस वीडियो पे देते रहिए दोस्तों। नंबर 9। दोस्तों आजकल इंग्लैंड में एक ऐसी कंपनी भी है जो कि एग्जाम में चीटिंग को प्रमोट कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, तो आपको बता दूं कि ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये कंपनी बनाती है एक स्पेशल टाइप का ईयर प्लग जो कि आपके शरीर के अंग की तरह ही लगता है। जब आप उस प्लग को अपने कानों में लगा देते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता कि यहाँ कोई ईयर प्लग है और आपका काम भी बन जाता है। ये देखिए ना दोस्तों कैसे बनाया गया इस प्लग को। दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि इस प्लग में एक चिप भी लगा होता है और आप एग्जाम से पहले उस चिप में सारे कंटेंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं उसे आप प्ले कर लेते हैं और कुछ इस प्रकार की जाती है चीटिंग। जी हाँ दोस्तों, ये तरीका आजकल बहुत ज्यादा हिट हो गया है और इससे परेशानी बहुत बढ़ती जा रही है। इंग्लैंड की सरकार इसे बंद करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन रिजल्ट्स अब तक अच्छे नहीं आ रहे। नंबर 10। दोस्तों एक और घटना जो कि चीन को शर्मसार कर सकती है वो हुई 2011 से लेके 2016 के बीच। दोस्तों कहा जाता है कि चीन से बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे हर साल अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन चीन के बच्चों की इंग्लिश बहुत खराब होती है। दोस्तों 2011 से लेकर 16 तक चीन के कई बच्चों ने इस तरह की हरकत की कि जब भी उनका इंग्लिश का एग्जाम अमेरिका का वीजा लगवाने के लिए होता था वो सेम आईडी पे किसी और से एग्जाम दिलवा दिया करते थे। दोस्तों जो स्टूडेंट के बदले में फेक एग्जाम देने के लिए जाते थे वो बच्चों से $6000 तक ले लेते थे। जी हाँ दोस्तों, ये है चीन की सच्चाई। लेकिन जब इस बात की भनक अमेरिका को लगी तो कई सारे स्टूडेंट्स के वीजा को रद्द कर दिया गया। दोस्तों मेरे ख्याल में तो अमेरिका ने सही फैसला लिया। नंबर 11। दोस्तों स्पेन में भी कई बार कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। कुछ ऐसा हुआ था जिसे देखकर आपको हंसी भी आ जाएगी और रोना भी। दोस्तों एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि एग्जाम में उसकी मदद करे। लड़के ने भी पूछा कि आखिर कैसे मदद कर सकता हूं मैं तुम्हारी। दोस्तों लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से बोला कि तुम लड़की बन जाओ और मेरी जगह तुम एग्जाम दे आओ। लड़का क्या करता, वो इस लड़की के प्यार में पागल था, वो मान गया और लड़की बनने की प्रैक्टिस करने लगा। यकीन नहीं हो रहा तो दोस्तों ये देख लीजिए। दोस्तों सबसे पहले इस लड़के ने चेहरे से सारे बाल हटवाए, उसके बाद ये लड़का लिपस्टिक लगाकर लड़की वाले ड्रेस पहनकर एग्जाम देने पहुंच गया। दोस्तों जैसे ही एग्जाम शुरू हुआ गलती से इस लड़के ने अपनी आवाज में किसी से कुछ बोल दिया। दोस्तों उसके बाद क्या होना था, वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। लड़के को पकड़ लिया गया। जब चेक किया गया तो एग्जामिनर्स शॉक्ड रह गए। अब क्या चेक किया होगा वो मुझे नहीं पता, बट किया था। उनका ये कहना था कि इस लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लड़की बनने की क्या जरूरत थी। दोस्तों लड़के और लड़की को 2 सालों के लिए जेल की सजा दी गई। दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।